आप कोई भी काम कीजिए बहुत सरलता से नहीं होता है। आप कुछ कीजिएगा तो आपको मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसको आप कठिन कह लीजिए चाहे कुछ। देखिए अब सिक्की का बना हुआ प्रोडक्ट सब जो है कॉर्पोरेट में भी यूज़ होता है, बड़ा-बड़ा होटल सब में यूज़ करता है। अब रोटी, फ्रूट बास्केट कुछ बनाइए तो सिक्की का बनता है। तो बाज़ार है ऐसा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को उभारने की ज़रूरत है। हमें आशा है बदलाव क्यों नहीं हो सकता है। शाहनवाज़ जी भी बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी समीर महासेठ आए हैं, सब कोई जानते होंगे, बहुत ही गंभीरता से इस बात को आते ही उन्होंने सोचा और बहुत ईमानदारी से जो यहाँ की कमी है उसको एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। तो बोले हैं कि फिर हम देखते हैं कुछ प्रायोरिटी हम बनाएँगे, उस पर हम काम करेंगे। समस्या बहुत है, उस समस्या को भी किस समस्या को पहले निदान करना है। तो जब उनका सुने थे तो हम लोग को आशा जगी है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में महिला उद्यमिता की बात होती है तो एक नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में आता है, उषा झा जी का। ये बिहार महिला संघ जो संघ है, उद्यमिता संघ है, उसकी अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी विशिष्टता है कि आज जो महिलाएं बिहार में उद्यम कर रही हैं, कोई नया उद्यम शुरू कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उषा झा जी ने उनको एक प्रेरणा दी है। आइए जानते हैं कि बिहार जैसे प्रांत में महिलाओं को काम करना कितना कठिन है और इन परिस्थितियों में कैसे महिलाएं काम कर पाती हैं। नहीं देखिए, आपने सवाल किया कि काम करना कितना कठिन है। आप कोई भी काम कीजिए बहुत सरलता से नहीं होता है। आप कुछ कीजिएगा तो आपको मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसको आप कठिन कह लीजिए चाहे कुछ। लेकिन एक आपके अंदर में एक चिंगारी होना चाहिए, हमें भी कुछ करना है, हमें उद्यमता लाना है। इसके लिए हमारे यहाँ देखिए जितनी भी महिलाएँ हैं काफ़ी स्किल्ड हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। इसी कारण से वो उतना नहीं कर पाते। सिर्फ़ अवेयरनेस की हम बात करेंगे, स्किल की कोई कमी नहीं है। आप गाँव चले जाइएगा तो ऐसा-ऐसा आर्ट क्राफ़्ट सब देखिएगा, और हमारा संजोग ऐसा हमारे साथ लगा कि हम विदेश में भी गए हैं, अपना प्रदर्शनी लगाए हैं, लोग काफ़ी पसंद किए हैं। और जबकि जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ की गुणवत्ता देखते हैं, तो लगता है यदि इनको भी बाज़ार मिले तो ये भी आगे जा सकती हैं। इसी में देखिए हम लोग का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके माध्यम से अवेयरनेस का काम करते हैं। बहुत सारी महिलाएँ अब जागरूक हो गई हैं और अपना जो गुण है, अपना जो हॉबी था उसको अब प्रोफ़ेशन बना रही हैं और उसको मार्केट भी मिल रहा है। लेकिन बहुत हद तक अभी मार्केट की और कमी है। इसमें गवर्नमेंट का भी प्रयास होना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपने स्तर से कर रही है, लेकिन इसके लिए जब तक आप कुछ भी कितना भी प्रोडक्ट बना लीजिए, यदि आपका मार्केटिंग नहीं होता है तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग इस काम को बिहार महिला उद्योग संघ पिछले सोचिए तो 25-30 साल से साल में 2 बार मेला लगाते हैं। मेला हम इसलिए बोलते हैं, यदि हम एग्ज़िबिशन कह देंगे तो दूसरे तरह की भावना आ जाती है, जो बड़ा-बड़ा प्रोडक्ट सब हो। हमारा प्रयास यही होता है कि ख़ास करके रूरल आर्टिज़न जो हैं, रूरल जो महिलाएँ चलिए, हैं। आपने एक बड़ा सवाल किया कि बिहार में ग्रामीण स्तर पर आप बहुत काम कर चुकी हैं। सिक्की कला पर आपने काम किया है, मधुबनी पेंटिंग पे काम किया है और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो गाँवों में कैद रह गई हैं, जैसे भित्ति चित्रकारी है और लगातार उसको आप लेकर गई हैं नेशनल लेवल तक। जब बिहार की बात होती है तो मधुबनी पेंटिंग से आगे हम लोग नहीं सोच पाते, लेकिन उषा झा ने दिखाया कि केवल मधुबनी पेंटिंग ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, हुनर हैं जो घरों में कैद हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पे हम यही कहना चाहेंगे उसको, मतलब हम लोग को ना गवर्नमेंट को, चाहे हमारी जैसी संस्था जितनी है, जितने भी जागरूक लोग हैं उसको टैपिंग करना चाहिए और उसको मुख्य रूप से उसको प्रधानता के साथ, जैसे अभी मिथिला पेंटिंग के बारे में चर्चा होने लगी है। हालाँकि यदि आप कहिएगा ये एक बहुत बड़ा, फिर भी इसको हम कहेंगे उद्योग जैसा अभी लोग नहीं इसको अपना रहे हैं। इक्के-दुक्के छोड़ दीजिए तो, लेकिन फिर भी अभी इसके बारे में लोग जान गया है। इसी तरह से हम आपको बताते हैं भागलपुर तरफ का है मंजूषा पेंटिंग, वो भी मिथिला पेंटिंग से कहीं कम नहीं है, लेकिन उसको अभी वो पहचान नहीं मिली है जो मिथिला को। सिक्की, हमारे यहाँ का सिक्की आर्ट इतना अच्छा है। हम बाली एक बार घूमने गए थे तो वहाँ एक कोई ग्रास होता है उसका प्रोडक्ट सब था, जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उस तरह से उसको पहचान नहीं है। तो ये सबके लिए भी होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। और बड़ा-बड़ा देखिए अब सिक्की का बना हुआ प्रोडक्ट सब जो है कॉर्पोरेट में भी यूज़ होता है, बड़ा-बड़ा होटल सब में यूज़ करता है। अब रोटी, फ्रूट बास्केट कुछ बनाइए तो सिक्की का बनता है। तो बाज़ार है ऐसा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को उभारने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे
हम लोग बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं उसमें आपको बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है ज़मीन का, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का। वो भी अपने हद तक सही है, होना ही चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो बिहार में जो छोटे-छोटे उद्योग का संभावना है, जो हम देख रहे हैं गुणवत्ता में भी कहीं कमी नहीं, स्किल में कमी नहीं, बिहार के लोग बाहर जाके देखिए कितना अच्छा-अच्छा करते हैं। तो क्यों नहीं हम उसको प्राथमिकता दे के इस चीज़ पर करें। एमएसएमई सेक्टर जो है आप यदि देखते होंगे, तो अभी हम लोगों ने उद्यमता दिवस मनाया था, तो उसमें बात आई थी एमएसएमई सेक्टर पर ही। हम लोग जो रोज़ यूज़ करते हैं वो एमएसएमई का ही चीज़ होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कंट्री के जीडीपी में भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम लोग और इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जबकि हम महिला उद्यमता को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको जागरूक नहीं करेंगे। देखिए बार-बार हम लोग बोलते हैं कि देश की आधी आबादी है, लेकिन इतना बड़ा रिसोर्स जो है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। कितना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। यदि हम लोग इस रिसोर्स को यूज़ करें तो सही में हम पहले बिहार की ही बात करेंगे। बिहार में हर चीज़ है, तो उद्यमता में भी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और जो सामाजिक स्तर पर भी अब सीधा सवाल कि समीर महासेठ उसी मिथिलांचल से आते हैं और आपने देखा है कि काफ़ी उनके पिताजी भी जो थे वो बिहार सरकार में मंत्री थे, उनको उद्योग मंत्री बनाया गया है और लगातार समीर महासेठ के बारे में कम से कम कहा जा सकता है कि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है काफ़ी मजबूत है और हमेशा इन चीज़ों को आगे प्रमोट करते रहे। आपको क्या आशा है कि बिहार में उद्योग को लेकर जो सैयद शाहनवाज हुसैन ने सपना देखा और जिस तरह से बिहार में बातें होती हैं कि सुई की फैक्ट्री नहीं, पलायन सबसे ज़्यादा, बाढ़ सुखाड़ सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ निवेश नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानव शक्ति है, आपको लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? हाँ, ज़रूर हमें आशा है, बदलाव क्यों नहीं हो सकता है। शाहनवाज़ जी भी बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी समीर महासेठ आए हैं, सब कोई जानते होंगे, बहुत ही गंभीरता से इस बात को आते ही उन्होंने सोचा और बहुत ईमानदारी से जो यहाँ की कमी है उसको एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बोले हैं कि फिर हम देखते हैं कुछ प्रायोरिटी हम बनाएँगे, उस पर हम काम करेंगे। समस्या बहुत है, उस समस्या को भी किस समस्या को पहले निदान करना है। तो जब उनका सुने थे तो हम लोग को आशा जगी है। यदि इस तरह से सही में वो सोचेंगे, करेंगे, और उम्मीद भी है, चूँकि उनकी छवि बहुत अच्छी है। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम व्यक्तिगत छवि की बात करते हैं, तो लगता है कि वो ईमानदारी से कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, वो खुद ही एक उद्यमी आदमी है। तो इस बात को समझेंगे यहाँ क्या-क्या कमी होती है, क्यों नहीं उद्योग पनपता है, इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझते हैं। तो हमको लगता है इस पर वो काम करेंगे। और छोटी इंडस्ट्रीज़ की भी बात किए थे, जो हम लोग हमेशा छोटी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? चूँकि छोटी इंडस्ट्रीज़ की संभावना है, तो जो संभावना है उस पर हम क्यों नहीं चर्चा करें, जो बड़ी-बड़ी बात करें। अब सुई की फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है, सुई की फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन एक समय में आप लोग सब जानते होंगे जो बिहार में कितना समृद्ध बिहार था। जो अभी हम जब भी हम बोल रहे थे, बोलने का मौका मिला तो बोले, जब हम लोग छोटे थे तो शुगर मिल लहलहाता था, राइस मिल, जूट मिल, और ये बिहार में देखिए कितना जूट होता है। अभी देखिए मक्का इतना हो रहा है, तो ये मक्का का भी बन जाए। अभी स्टार्च का फैक्ट्री बनने की बात थी, तो किसी कारणवश कोई डिस्प्यूट हो गया था। ये सब छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ की बहुत संभावना है, और हमको लगता है अभी जो हमारे माननीय उद्योग मंत्री हैं, इस चीज़ को गंभीरता से सोच रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि फिर से रिवाइव होगा जो छोटा उद्योग है। और छोटा उद्योग कहने से ये मत समझिए एक बड़ा उद्योग से हम सोचते हैं कि उसमें थोड़ी-सी है इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादा कृषि प्रधान राज्य मेरा है, एक तो भारतवर्ष ही कृषि प्रधान है, और हमारे बिहार में ज़्यादा लोग कृषि पर ही हैं, तो ज़्यादा लैंड में कृषि ही होती है। कुछ और जो औद्योगिक क्षेत्र का जो ज़मीन है पर्याप्त नहीं है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है, किस तरह से हम लोग ज़मीन और एक्वायर करें, इंडस्ट्रीज़ बढ़े। लेकिन ये तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर हम बार-बार बोलेंगे एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास करके बिहार जैसे स्टेट को। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब में एरिया बहुत है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है भी, यूपी में भी है, लेकिन जहाँ जो संभावना हो वो करेंगे तो हम लोग कहीं से कम नहीं रहेंगे। यह है उषा झा और जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक ऐसा चेहरा जो अंतर्राष्ट्रीय फलक तक बिहार के महिला उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करता है। इनका मानना है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा समृद्ध परंपराएं हैं, अगर उन्हें हम आगे बढ़ाएं और सरकार अगर संसाधन उपलब्ध कराए तो आने वाले दिनों में बिहार में औद्योगिक क्रांति जो है व्यापक पैमाने पर देखने को मिल सकती है।